बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सबका वेलकम है फ़ायदा कुकिंग चैनल में। एक तवील ब्रेक के बाद हम दोबारा हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में। तो जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी मटन रोस्ट दम की रेसिपी। तो देख लीजिए कि मटन दम रोस्ट किस तरीके से बनता है। तो जी हाँ, सबसे पहले हमने 1 किलो मटन ले लिया है और उसको कट के निशान लगा दिए। साथ में हमने दही ले ली है 150 ग्राम और साथ में हमने यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा रंग, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा हमने टाटी डाली है। और यहाँ पर हमने नमक, पिसी हुई मिर्च और कुटी हुई मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल किया है। ये वो मसाले हैं जो कि हम लेग के ऊपर लगाएंगे। पहले अच्छी तरीके से इसको एक बॉल ले लेते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हम यहाँ पर 150 ग्राम या 100 ग्राम आप डाल सकते हैं इसके अंदर दही, और ये नमक, मिर्च और कुटी हुई मिर्च इसके अंदर और हल्दी थोड़ी सी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब जो मसाले मैंने आपको बताए थे, जिसमें चाट मसाला, थोड़ा सा टाटी, थोड़ा सा नमक, काला नमक था इसके अंदर, थोड़ी सी काली मिर्च थी और थोड़ा सा इसमें कलर भी था, फूड कलर। अब हमने इसमें 1.5 चम्मच यहाँ पर तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिला दिया है। अब तमाम चीज़ों को, गरम मसाला भी इसमें शामिल था पिसा हुआ। साबित गरम मसाले का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे मटन रोस्ट में। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मसाले को। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम एक लेग पीस ले लेंगे। सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से आप या तो फोक की मदद से या फिर हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको मसलते हुए इसके अंदर तमाम मसाले को लगा देंगे। ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो हाथों की मदद से ही लगता है, तो आप भी हाथ यूज़ कीजिए। मैं इसको अब हाथों की मदद से अच्छे तरीके से लगा दूंगी तमाम मसाले को। क्योंकि जो हाथ से लगता है मसाला वो चम्मच की मदद से नहीं लग सकता या फोक की मदद से नहीं लग सकता। आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि गले में थोड़ी सी तकलीफ़ है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। अभी देखिए मैंने अच्छी तरीके से मसाला लगा लिया है लेग के ऊपर। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होती है। अब स्टेप बाय स्टेप इसको रेसिपी को फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर इंटरेस्ट लगेगा और इंशाल्लाह ज़रूर आप भी अपने घर में बनाएंगे। आप चाहें तो इसको चिकन लेग से भी बना सकते हैं। यही पूरे मसाले इस्तेमाल कीजिए चिकन लेग के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन लेग रेसिपी तैयार हो जाएगी आपकी। अब ये देखिए हमने अच्छी तरीके से तमाम पीसेस पर, हमने बड़े साइज़ के तमाम पीसेस पे हमने मटन के इसके ऊपर हमने अच्छे तरीके से कोट कर लिया है मसाला। आप चाहें तो इस मसाले को ओवरनाइट भी रख सकते हैं, चाहे तो 1-2 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट करके रख दीजिए। अब साथ ही इसके अंदर हम इसको मैरिनेट के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। इसके बाद का प्रोसेस हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये बनेगा। तो सबसे पहले एक पतीला ले लीजिए बड़े साइज़ का। हम चूँकि स्टीम दे रहे हैं तो इसीलिए हमें थोड़ा बड़ा साइज़ का पतीला चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा पहले हम पानी डाल देंगे 1 प्याली, ताकि हमारी स्टीम जो है सही डेवलप होगी, अच्छी तरह बनेगी। अब एक छन्नी ले लीजिए। अगर आपके पास छन्नी नहीं है इस तरीके से तो आप इसके अंदर प्लेट भी रख सकते हैं। अब मैंने सबसे पहले टुकड़ों को जमाना शुरू कर दीजिए इस प्लेट के ऊपर, और ये हमने तमाम चीज़ें अपनी रख दी है। हमारा ये मटन रोस्ट जो है तकरीबन 1 किलो मटन से तैयार हो रहा है। अब इसको हम कवर कर देंगे, फुल्ली कवर कर देंगे, और इसको पहले 2-3 मिनट जो है वो तेज़ आंच के ऊपर कुक करेंगे। जब 2 से 3 मिनट हो जाएंगे और अच्छी सी स्टीम इसके अंदर आ जाएगी, तो उसके बाद हम इसके अंदर इसकी आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे। और स्लो करने के बाद फिर ये देखिए ये हमारा तकरीबन 40 मिनट के अंदर ये हमारा रोस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे रोस्ट ने तैयार हो चुका है और हड्डी से भी गोश्त अलहदा हो चुका है माशाल्लाह से। ऑलमोस्ट हमारी ये रेसिपी जो है वो डन है। अब प्रेजेंटेशन इसकी किस तरीके से करेंगे वो बहुत लाजवाब तरीका है। आइए हम आपको बताते हैं आगे। सबसे पहले एक ट्रे के अंदर आप खीरे कट करके डाल दीजिए। साथ ही आप इसके अंदर अपने पीसेस को जमाना स्टार्ट कीजिए। इसका जो लुफ्त है वो दोबारा हो जाएगा। बताते हैं आपको किस तरीके से इसका लुफ्त दोबारा बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगा, इन्हांस हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। सबसे पहले हमने इसके ये देखिए मक्खन डालना स्टार्ट किया है, क्योंकि रोस्ट बहुत ज़्यादा गर्म है अभी गोश्त, तो मक्खन फ़ौरन ही देखिए पिघलना शुरू हो जाता है। इससे एक अच्छी सी शाइन आ जाएंगे, को अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाएगा। गरम गरम अगर आप रोस्ट के ऊपर
मटन रोस्ट के ऊपर आप इसको डालेंगे। देखिए तमाम मक्खन जो है वो पिघल चुका है। अब हल्के से हमने गार्निश के लिए थोड़ा सा इसके अंदर धनिया डाल दिया है और लुक वाइज देखिए ये कितनी मज़ेदार लग रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। आपको ये मेरी नई रेसिपी कैसी लगी एक तवील रुखसती के बाद, क्योंकि ज़िंदगी में एक ब्रेक भी ज़रूरी होता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो ये देखिए कितना अच्छे तरीके से हमने रेसिपी आपको एक्सप्लेन की है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। आ गई हो तो प्लीज़ अपने घर में ज़रूर इसको बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके घर में किस तरीके से तैयार हुई। अगर आप मटन खाने के शौकीन नहीं हैं तो आप इसको लेग में भी, चिकन लेग में भी बना सकते हैं। इसी तरीके की मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होगी और स्टीम रोस्ट तैयार हो जाएगा। जहाँ रहिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़।